कि इसके व्यूज़ और रेटिंग इतनी क्यों नहीं आ रही। मेरा ख्याल है मेरी राय है कि शायद हम लोग जो उस दौर के हैं जिन्होंने वो फिल्में देखी हुई हैं, जिन फिल्मों का जिक्र हो रहा है जी। जैसे उसके अंदर वो सोसाइटी गर्ल का प्रीमियर हो रहा था, मुनव्वर ज़रीफ साहब के इंतकाल की खबर आई, वो प्रीमियर कैंसिल हो गया। मुझे नहीं पता ये फिक्शनल वाक़या है या वाकई में ऐसा हुआ था, लेकिन वी कुड रिलेट टू नहीं, उन्होंने कुछ एक्चुअल इंसिडेंट्स इनकॉर्पोरेट किए हैं। जैसे इस दफ़ा मुझे जो कैरेक्टर जो ये सलीम राज का है, वो मुझे वहीद मुराद का लग रहा था कि वही एंड में वहीद मुराद के साथ हीरोइन से काम करना छोड़ बिल्कुल ऐसे नाम तो यही मार्क किया हुआ था। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने किया। और तो मुझे उसके अंदर बड़ा मज़ा आता है। उसकी डिटेल देखें, ये बात मैं जानता हूँ कि असद मलिक का मुश्किल से मतलब जब मुझे असद मिलता रहता है तो ये नहीं है कि उसको वो अय्याशी मिली थी कि यार जहाँ जाओ और शूट कर लो और जो लोकेशन बोलो। जैसे हमें बाज़ ड्रामों में ऐदे वफ़ा मुझे मिली हुई थी, वो सब नहीं था। उसके बावजूद उसने वो स्क्रीन निकाली है, वो डिटेल्ड काम किया है, वो फ़ोन बोट्स, वो ट्रेन स्टेशन के सीन, उसके लिए वो बहुत खौर हुआ है। वार्डरोब्स, वो जो वार्डरोब्स हैं, जो स्टाइलिंग, जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, आसान नहीं है बनाना। हम लोग नॉर्मल काम करने में हमारी वो निकल जाती है, लेकिन उसने हवा निकल जाती है और उसने वो बड़ा खूबसूरती से किया है। इसलिए मुझे मज़ा भी आता है देखने में, बखुदा मुझे आई एंजॉय इट। तो मुझे तो ये क्या नंबर देने इसके अंदर? नहीं, आपने इमोजी दिखा। अच्छा, इमोजी मुझे इसके अंदर 2 thumbs up। आपको जो माहौल क्रिएट किया असद ने। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये कहानी जब मैं जोक सरकार कर रहा था तो उस वक्त असद के पास ये कहानी थी। ऐसे ये कहानी अली मुई साहब ने लिखी ज़रूर है, लेकिन स्टोरी असद मलिक की है। तो असद मलिक उस वक्त मुझे सुनाया करते थे कि वो उसमें एक्टिंग भी कर रहे थे जोक सरकार में। एक्टिंग कर रहे थे, तो हम लोगों का कमरे बराबर में थे, एक लोकल से होटल में ठहरे हुए थे वहाँ पे। तो वो असद रोज़ाना रात को मुझे इसकी थोड़ी सी कहानी सुनाते थे, तो मैं उससे हुक हो गया। तो फिर उसके बाद मैं इस्लामाबाद, तो हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट है मेमूना, मैंने उनसे जिक्र किया कि मैंने कहा भाई मुझे एक ऐसी कहानी असद ने सुनाई है, और जिस तरह वो सुना रहा है उसके जहन में अच्छी खासी डिटेल्ड है कहानी। तो मैं उन्होंने कहा देख लो सैफ, ये पीरियड प्ले चलते नहीं है, ये उस वक्त उनका कहना था। मैंने कहा मैं इतनी हुक हो गया हूँ उस कहानी से कि मैं आपको आगे बगैर असद के कहा, असद ने मुझे नहीं कहा था, मैं कह रहा हूँ कि आप करें तो मैं असद से बात करता हूँ। तो यानी भाई मैं इसमें कोई गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि पीरियड प्ले चलते नहीं है, लेकिन आज उनकी बात सही हो रही है ना। उन्होंने कहा था कि वो पीरियड प्ले चलते नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो क्लासिक है ना। और ये वो ड्रामा हो सकता है 1 साल बाद दोबारा जब ये रिलीज करें तो सुपर हिट हो जाए। बिल्कुल, अल्लाह करे ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम नहीं चलती, सेकंड टाइम बहुत जबरदस्त तरीके से चलती है, पोटेंशियल है इसमें। अच्छे कैरेक्टर्स बनाए हैं इन्होंने, आप सारे कैरेक्टर्स देखें। ये अली रिजवी जो कैरेक्टर कर रहा है सहाफी का, कितना मजे का कर रहा है वो। जाली जो कर रही हैं, सब कैरेक्टर। सलीम महराज की एंट्री हुई है भी, वो बड़ा मजे का कैरेक्टर है। अली ताहिर का सुल्तान साहब का कैरेक्टर बड़ा मजे का है। राशिद फारूकी ने कितना अच्छा मजे का बनाया। बाय द वे, राशिद फारूकी का कैरेक्टर वाज ऑफर्ड टू मी आल्सो। अच्छा बिकॉज़ ऑफ माय अदर बिजनेसेस, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा। तो मैं अब इनको क्या नंबर दे सकता हूँ? मैं जो दिल करे, पूरी आपको आज़ादी। मैं 9 नंबर देना चाहता हूँ। नादिया, अच्छा, 2 चीज़ें। एक तो इस ड्रामे की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए या किसी भी ड्रामे की व्यूअरशिप को इंक्रीज़ करने के लिए यू नीड द यूथ। मुझे अब ये लगता है कि जिस ड्रामे को यंगस्टर्स भी देख रहे होते हैं ना, वो नंबर्स आपके पहुंचते हैं ऊपर, तो वहाँ ज़रा एक मार्केटिंग करने की, आई थिंक मार्केटिंग की ज़रूरत है कि ऑनलाइन इसके एड्स, छोटी छोटी क्लिप्स नहीं मुझे नज़र आती हैं, इसकी क्लिप्स और आनी चाहिए। एक अच्छी चीज़ है, ऐसे आपको बरदराना हूँ मैं, बहराना हूँ, बहनाना है क्या? बरदराना का फीमेल क्या होता है वर्जन से भी भाई? ब्रदराना का वर्ड नहीं है, ब्रदर तो उर्दू में उसको ब्रदराना, सिस्टराना। नादिया बहुत सिस्टर आ रही हो आज। तो मैं चलो फिर भी ब्रदराना भी कह लो, कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड।
तो सिस्टराना मशवरा मशवरा मैं दे रही हूँ कि थोड़ा सा इसको वायरल करें, इसकी क्लिप्स नज़र आए, इसका गाना इतने मज़े का था कहीं नहीं नज़र आ रहा, तो इसको इसकी मार्केटिंग की और ज़रूरत है इस ड्रामे की, है ना? आपको लगता है? तो फिर क्या होता है, यंगस्टर्स भी देखते हैं, बाकी लोग भी देखते हैं, बाहर भी ज़्यादा देखा जाएगा। जो थोड़ा मुझे इस ड्रामे के साथ अभी मसला लग रहा है, 11 एपिसोड्स हो गए हैं, पेस स्लो है। अभी तक हमारी हीरोइन ने ये नहीं डिसाइड किया कि वो हीरोइन बनना चाहती है या नहीं, ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग बात है। अब तक तो इसकी फिल्में 2 रिलीज़ हो जानी चाहिए थी, अब तक मुझे एक्शन देखना था बाय 11th कि ये फिल्म में आना चाहती है। डायरेक्टर से इतनी मीटिंग्स हो रही हैं हर एपिसोड में, फिल्म नहीं आ रही, फिल्म क्यों नहीं आ रही इसकी? और इस एपिसोड में मेरे लिए शॉकिंग था व्हेन शी सेज कि अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने फिल्म करनी भी है नहीं करनी, मैंने एक्टर बनना भी है नहीं, तो तुम डायरेक्टर के ऑफिस में ये तो 4 एपिसोड पहले वो डिसाइड कर चुकी थी। इस दफ़ा भी हुआ। हाँ, इस दफ़ा वही मैं कह रहा हूँ, मैं खुद भी हैरान हुआ। मैं कल ऐसी वो बात कर रही थी कि खबर अखबार में आ गई, जबकि मैंने अभी तक कोई अनाउंस नहीं किया हुआ है, तो उसको दूसरी बात ये मुझे अजीब लग रहा था कि स्क्रिप्ट की बात बहुत पहले हो चुकी थी, 3 एपिसोड पहले। वो दोबारा स्क्रिप्ट देने उनके पास चले गए हैं। लड़के को उन्होंने बुलवाया था उस लड़के को कि पहले भी कि आज मेरे पास, मैंने इससे लिखवाऊंगा, और उससे कहते हैं कि तुमने अब लिखना है। और उसके बाद फिर उसके घर के बाहर खड़े फिर स्क्रिप्ट दे रहे हैं, तो मुझे रिपीटिशन लग रही थी कि ये तो पहले बात हो चुकी, दोबारा बात क्यों आई है? स्टोरी चल ही नहीं रही है, आपको पता है, स्टोरी खड़ी है एक जगह। वो बहन की थोड़ी चल रही है, बेचारी पहुंच गई है भाई के पास, उसके अलावा आपका ड्रामा वहीं खड़ा हुआ है। 11 एपिसोड बहुत होते हैं कि हीरो हीरोइन को आप एक जगह ले आएँ। अगर वो, और मेरे लिए यही था इंटरेस्टिंग कि आई फिल्म्स की शूट होंगी, ये काम करेगा, वो एक्टिंग करेगी, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक ना उसने स्क्रिप्ट, अभी भी वो कह रहा है कि तुम्हारा मैंने काम देखा था, मैं तुम्हें स्क्रिप्ट दूंगा। तो ये तो मैंने लास्ट टाइम भी सुना था 5-6 एपिसोड पहले कि दूंगा। काम क्यों नहीं इनका शुरू हो रहा? मुझे समझ नहीं आ रहा डायरेक्टर इतना किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको क्या डेट्स मिली हैं कि तब इनको काम आप हमें दिखाएंगे? द ड्रामा इज़ लैकिंग एक्शन नाउ फॉर मी, इट इज़ स्टिल, जो मैं लास्ट टाइम देखा था ना वहीं खड़ा है। तो मुझे, जो मैं इंजॉय कर रही हूँ, सलीम मिराज का कैरेक्टर ऐड हुआ है। हाँ, मैं सिर्फ इसके विजुअल्स इंजॉय कर रही हूँ, स्टोरी का मुझे मज़ा नहीं। बहन की कहानी आगे। फरहान सईद मेरे ख्याल से अपना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा ही भला कर रहे हैं। हाँ, और झोंक सरकार के बाद लग रहे हैं आप थोड़ा सा वेरीफाई कर रहे हैं आप। अच्छा, सीन वाइज याद करें, सीन वाइज जरा सीन उनके जरा याद कराएं ना। फरहान अच्छा ही कर रहा था, फरहान ने थ्रू आउट अच्छा ही किया, लेकिन उसके सीन कौन से थे इन एपिसोड्स में खास? एक वो था जब वो बैठा हुआ था, भी आया थी उसके कमरे में, मुझे काट रहा होता है, उसकी बहन आ जाती है वापस, उसकी बहन आ जाती है, वो अच्छा सीन है। दोस्त के साथ उसकी बातचीत थी अपने, हाँ, उसका थैंक्स करता है, फिर फ़ोन करने जाता है, फिर उसके बाद ये स्टूडियो में रोज़ी के साथ। तो मेरे ख्याल से फरहान को मैं 8 नंबर देना चाहूँगा। और किंजा का वो ऐसा सीन ही नहीं था, है ना? एक वो था, वो जो जाती है प्रीमियर पे जाती है, हाँ प्रीमियर पे जाती है, उसका मेक ओवर अच्छा नहीं था वैसे। हाँ, बट वो ओवर द टॉप उसने किया हुआ है ना एज अ फिल्म स्टार। हाँ, नहीं वो ओवर द टॉप भी नहीं लग रहा था मुझे, तो बस सही लगा, मतलब क्या बस। इससे पहले जब बहुत तैयार हो गई थी बहुत अच्छी लग रही थी, इस दफ़ा कुछ मेकअप, पोल्का डॉट वाली साड़ी, कपड़े भी, कपड़े वो बिल्कुल फैंसी नहीं थे कि बाप परेशान हो जाए इतना क्यों तैयार हुई है, वो तो बहुत नॉर्मल तैयार हुई। एग्जैक्टली, वो डायलॉग मैच नहीं कर रहे थे, वो तो कपड़े ही बहुत डल कलर था। लेकिन वो डायरेक्शन का मसला है, वो तो मैं ख्याल उसका नहीं होगा शायद। तो किंजा के लिए कितने नंबर? भी मैं 8 दे सकता हूँ। 8